बीते साल लखनऊ में हुए आम महोत्सव में बस्ती के किसान का आम काफी चर्चा में रहा, क्योंकि जो आम वहां प्रदर्शित किए गए थे उसमें कलर्ड आम काफी चर्चा में थे, जिसमें अंबिका, अमृका, पूषा श्रेष्ठा, प्रतिभा, बहुत सारी ऐसी किस्में थी जो लोगों को काफी रिझाने वाले रहे। जिस किसान की मैं बात कर रहा हूँ वो बस्ती जनपद के एक प्रगतिशील किसान हैं, पेशे से वकील लेकिन बागवानी में पूरी तरीके से रुचि रखने वाले। आज ऐसे किसान से मिलाएंगे जो आम की दर्जनों किस्मों की बागवानी करते हैं और अलग अलग किस्मों पर हम बात करेंगे और उनकी खूबियों पर जानेंगे। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे जो आम का ये वृक्ष दिख रहा है या पौधा हम कह लें, पेड़ कह लें, ये आम की एक ऐसी खास वैरायटी है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जीआई टैगिंग के लिए अप्लाई किया है। और हो सकता है, मुझे अपडेट जानकारी नहीं है, लेकिन ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए एक भौगोलिक पहचान जिस खास वैरायटी को मिलती है उसके लिए ये जल्द ही रजिस्टर्ड हो जाएगा। और बाजार में अगर आवक की बात करें तो बाजार में सबसे पहले आवक इसी आम के किस्म की होती है, बिना किसी रसायन के। अपने आप पकने वाला आम है और अपनी खास स्वाद और खास सुगंध के लिए जाना जाता है। तो सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे कौन सी खास वैरायटी है और क्या खूबी है। आम की गौरजीत वैरायटी है जी जी। और ये जो है सबसे पहले पकना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ये 10-15 आम पक भी चुका है, स्टार्ट हो गया पकना। जी जी। अभी ज्यादा लार्ज स्केल पर पकना नहीं शुरू हुआ है। जी जी। लेकिन इसमें पकना शुरू हो गया है। जी जी। अच्छा, अगर बात करें इसके स्वाद और सुगंध की तो दूसरे आमों से कैसे अलग है? ये दूसरे आमों इसकी स्वाद और सुगंध में किसी आम की तुलना ही नहीं है। कमरे में एक पका आम रख दीजिए, पूरा कमरा खुशबू से भर जाता है। अच्छा, अगर रोपाई की बात करें, आपने जो पौधा रोपा था उसके कितने दिनों बाद इसमें फलत आनी शुरू फल तो दूसरे साल से, उसी साल से बौर आना शुरू हो गया था, लेकिन हम 3-4 साल तक बौर तोड़े हैं, जिससे पौधे का ग्रोथ बढ़िया हो गया है। ये पौधा मेरा 5-6 साल का है। अच्छा, औसत 5 साल का पौधा 6 साल का हो गया। जी जी जी। तो ये 6 साल का पौधा कितने किलो औसत फल देता है? अब ये इस समय इस पौधे में जो आम लगा है, अगर उसको तोड़ के तौला जाए तो कम से कम 30 किलो आम हो जाएगा। अच्छा, 30 किलो आम हो जाएगा। और अगर हम बात करें रेट की तो मुझे लगता है जब जो दशहरी है या दूसरी किस्में हैं उससे कहीं ज्यादा रेट इसका ये होता है। बाजार में जब शुरू में स्टार्टिंग में आता है तो 150-120 के नीचे बिकता ही नहीं है। जी जी जी। तो व्यावसायिक किस लेवल पर अगर बात की जाए तो कितना सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है। और व्यावसायिक लेवल पर जब बाजार में कहीं आम रहता ही नहीं है बढ़िया डाल का पका हुआ, तब ये आम आता है और इसको लोग बहुत चाव से पसंद करते हैं और बहुत पसंदीदा फल है आम ये जो है। अच्छा, औसत अगर वजन की बात कर लें तो एक फल लगभग कितने वजन का होता है? एक फल ये जो है बहुत बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन 150 ग्राम तक हो जाता है। जी जी। अगर हम इसके खाद उर्वरक या सिंचाई की बात करें तो साल में कितनी सिंचाई पौधों इसकी सिंचाई अप्रैल से स्टार्ट होती है, जून तक जाते जाते सिंचाई खत्म हो जाती है। अप्रैल के पहले सिंचाई का कोई औचित्य नहीं रहता, नमी यहाँ पूर्वांचल में पर्याप्त रहती है। जी जी। और एक चीज और देखा गया है कि आम के जो फल हैं उसमें फल मक्खी का ज्यादा प्रकोप होता है, या एक दहिया कीट होता है जो पौधों के रस को अंदर घुस करके चूस लेता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? इसके नियंत्रण के लिए समय समय पर जो है उद्यान विभाग से संपर्क करके जो वहाँ पे साइंटिस्ट एडवाइस करते हैं उनका पेस्टिसाइड का यूज कर दिया जाता है। ज्यादातर पेस्टिसाइड का यूज करने से अवॉइड करते हैं, नीम की खली वगैरह से ज्यादा काम चला लेते हैं। जी। तो अभी हम जो बात कर रहे थे ये खास किस्म है जिसे हम गौरजीत के नाम से जाते हैं। और गौरजीत बिहार में लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के गौरजीत को ही जर्दालू के नाम से जानते हैं। जर्दालू और गौरजीत के जो गुण है, जो स्वाद है, जो सुगंध है, लगभग मिलता जुलता है, लेकिन दोनों दो अलग अलग वैरायटियां हैं। जर्दालू को बिहार के लिए जीआई टैगिंग मिला है और गौरजीत को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्लाई किया था जीआई टैगिंग के लिए। तो जैसे ही जीआई टैगिंग मिलेगी तो ये बस्ती के लिए एक रजिस्टर्ड वैरायटी हो जाएगी। कोई भी किसान या बागवान जो बस्ती का इसकी खेती करता है, पूरी दुनिया में सिर्फ व्यावसायिक रूप से उसके निर्यात के लिए सिर्फ वही इसी जिले के किसान आहर होंगे, या कह लिया जाए वही कर पाएंगे। दूसरे जिलों के किसान व्यावसायिक रूप से दूसरे देशों में इसका निर्यात नहीं कर पाएंगे। जीआई टैगिंग का एक फायदा किसान बागवानों को मिलने वाला है। तो गौरजीत के बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसके सारे सवालों का जवाब देंगे। बाकी हम इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मैंगो, जो यूपी गवर्नमेंट का एक संस्थान है, इंडो इजराइल सेंटर इजराइल के सपोर्ट से बस्ती जनपद में स्थापित किया गया है, वहाँ के भी अधिकारियों का हम नंबर देंगे और सर का भी हम नंबर देंगे, जिससे आप क्वेरीज जो है उसको कर पाएँ।
लेकिन गौरजीत आप कोई भी आम की किस्म लगाएं, अपने बाग में गौरजीत जरूर रोपें, क्योंकि इसका स्वाद और सुगंध दोनों सभी आमों की किस्मों से अलग है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।